चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। तो आज हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में लेकर आए हैं वर्ब यानी कि क्रिया। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो क्रिया होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे हमारी वर्ब, द वर्ब इन ए सेंटेंस एक्सप्रेस एक्शन। तो जो हमारी क्रिया होती है वह वाक्य में किसी एक्शन को दिखाती है। एक्शन मीन्स होता है क्रिया, और बीइंग या फिर वहाँ पर क्या हो रहा है, एंड टेंस, और साथ ही यह हमारा जो काल होता है यह उसको भी व्यक्त करती है। काल मीन्स होता है समय, यह समय को भी व्यक्त करती है कि वह क्रिया किस समय में हो रही है, ये उसको बताती है। देयर इज ए मैन वर्ब and sometimes one or more helping verbs। तो यहाँ पर कहा है कि जो हमारी मैन वर्ब होती है, मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया, एंड समटाइम्स और कभी कभी, वन मीन्स एक, और मीन्स या, मोर मीन्स ज़्यादा, या एक से ज़्यादा, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक जो क्रियाएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है एक ही वाक्य में। मीन्स जो हमारी मुख्य क्रिया है उसके साथ साथ भी कई बार तो हमारी जो हमारी सहायक क्रिया है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य क्रिया आपको डायरेक्ट काम से ही वस्तु का संबंध को स्थापित करती है। क्या करती है? काम जो होता है उसका वस्तु के साथ संबंध स्थापित करती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारी जो मुख्य वर्ग क्रियाएं होती हैं, मेन वर्ब्स होती हैं, वो कौन सी होती है और किस प्रकार से कार्य करती है। तो हमारा देखते हैं कि जो मेन वर्ब्स हैं, मुख्य क्रियाएं हैं, कि वर्ब्स डायरेक्टली टेकन विद एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो क्रियाएं हैं जो डायरेक्टली मीन्स सीधे सीधे, टेकन मीन्स ली जाती है, किसके साथ? विद एन ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु के साथ, इन ए सेंटेंस मीन्स वाक्य में जो क्रियाएं सीधे सीधे वाक्य में वस्तु के साथ प्रयोग की जाती है ना, ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल की जाती है, उन्हें ही हम मेन वर्ब्स कहते हैं, मुख्य क्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर होता है ड्रिंक, ड्रिंक होता है मीन्स पीना, जैसे पानी पीना। वॉश मीन्स होता है धोना, धोना मीन्स जैसे कपड़े धोना, कपड़े भी जुड़ेगा और साथ में आपकी जो क्रिया है धोना वो भी जुड़ेगा। इसी प्रकार से बात मीन्स होता है नहाना, ठीक है। वीप मीन्स होता है रोना, रोना यहाँ पर जो हमारा लाउडली है, अगर हम इसके बाद कोई एडजेक्टिव लगाएंगे तो वो हमारा क्या क्या होता है कि वो एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल होने लगता है। रन जैसे वह दौड़ता है, ठीक है। टेल मीन्स होता है बताना, लाइफ मीन्स होता है हमारा हंसना। नेक्स्ट है हमारा बीट, बीट मीन्स होता है पीटना, जैसे ढोल पीटना। क्रीप मीन्स होता है रेंगना, रेंगना कहाँ पर? जमीन पर रेंगना, ठीक है। स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना, कहाँ पर? वो उस जगह को बताया जाता है तो वो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम इसका उपयोग देखते हैं, यूज देखते हैं। तो ही इज लाफिंग एट हिम। तो ये मीन्स क्या है कि ही मीन्स वह, इज मीन्स है, लाफिंग मीन्स हंस रहा, एट हिम मीन्स उस पर, कि वह उस पर हंस रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा लाफिंग है वह तो हमारी है मेन क्रिया यानी कि मुख्य वर्ब है। उसके बाद है हमारा एट हिम, एट हिम का मतलब हो गया है हमारा ऑब्जेक्ट, जो कि जबकि हमारा जो एट होता है वह एज ए प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अग्र शब्द के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एट हिम जो हमारा हो गया, टोटल ये हमारा एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इस्तेमाल किया है। तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, राहुल एंड रोहित आर रनिंग फास्ट। तो यहाँ पर क्या है? राहुल एंड रोहित मीन्स और रोहित, आर मीन्स है, रनिंग मीन्स दौड़ रहे, फास्ट मीन्स तेज, तेज, कि जो राहुल और रोहित है वह तेज दौड़ रहे हैं। तो राहुल और रोहित तेज दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। हेल्पिंग वर्ब्स को सहायक क्रिया कहा जाता है। तो जो सहायक क्रियाएं होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ये आम तौर पर नाउन या प्रोनाउन के बाद इस्तेमाल
की जाती है और ये क्रिया से पहले या किसी एडजेक्टिव से पहले भी इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली कनेक्टेड विद नाउन और प्रोनाउन। ये तो आप तो ये क्लियर आप देख सकते हैं कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो डायरेक्ट में सीधे सीधे कनेक्ट में जुड़ी हुई होती है विद नाउन और प्रोनाउन, या फिर यह संज्ञा या सर्वनाम से सीधे सीधे जुड़ी हुई होती है। इट इज यूज्ड, यह इस्तेमाल की जाती है बिफोर एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव से पहले या फिर किसी जो हमारी मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, उससे पहले ये जोड़ी जाती है। जैसे कि आप अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे राहुल एंड रोहित वाला जो सेंटेंस देखा है कि आपने उसमें आर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके जस्ट बाद एकदम मेन वर्ब इस्तेमाल की गई, जिसे हम कह रहे हैं कि वहाँ पे लाफिंग। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये इस्तेमाल की जाती है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह नाउन या प्रोनाउन के बाद, लेकिन नाउन या प्रोनाउन के बाद, लेकिन ये हमारे किसी एडजेक्टिव से पहले या फिर किसी मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें ये नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सेंटेंस देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण देखेंगे। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, वाज, वर, हैड, साल या विल। तो ये जो हमारी वर्ब्स होती हैं, जो शुरू की यहाँ तक की जो हम वर्ब दिखा रहे हैं जिसमें इज, एम, आर, डू, डज, हैज या हैव है, ये हमारी कौन से टेंस में इस्तेमाल होती है? ये हमारी प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल की जाती है। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल में जो अब चल रहा है। वैसे ही हमारा वाज, वर और जो हैड होता है, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इनका इस्तेमाल हमारे पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में किया जाता है। भूतकाल में जो समय बीत चुका है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा साल या विल, इसका इस्तेमाल हमारे फ्यूचर टेंस में किया जाता है, मीन्स जो यानी भविष्य में किया जाता है, जो भविष्य में आने वाला समय होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है साल या विल का, तो जो वाक्य में गागी लगाने का कार्य करते हैं। तो अब देख सकते हैं इज मीन्स है, एम मीन्स हूँ, आर मीन्स है या हो होता है, डू मीन्स होता है करते हैं, डज मीन्स होता है करता है। तो डू होता है वह हमारा बहुवचन के यानी प्लूरल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो हमारा डज होता है वह सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया ज़्यादा, सिंगुलर में ही, सी, इट या कोई फिर एक नाम तो उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही हमारा हैज़ मीन्स है और ऐसे ही हमारा हैव का मतलब भी है होता है। तो हैज़ जो होता है वह हमारा सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है और जो हमारा हैव है वह प्लूरल यानी कि जब संख्या में एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे। अब जागे नेक्स्ट में वाज मीन्स होता है था, वैसे ही होता है वर मीन्स था, लेकिन इसका जो इस्तेमाल होता है वर का वह प्लूरल यानी बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वाज हमारा होता है एक वचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही ये आई के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है पास्ट टेंस में। जो हमारा हैड है इसका मतलब भी होता है था। ठीक है, तो था जो होता है जब भी था का यूज किया जाता है हैड का, तो तब हम यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा है साल का मतलब होता है होगा और वैसे ही विल का मतलब भी होता है होगा, मीन्स ये वाक्य में होगा की सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब इस वाक्य में उपयोग देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूज मीन्स होता है उपयोग या उदाहरण। देखिए रश्मि इज एन ऑनेस्ट गर्ल। रश्मि मीन्स रश्मि, इज मीन्स है, एन मीन्स एक, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार और गर्ल मीन्स लड़की। कि जो रश्मि है वह एक ईमानदार लड़की है। तो यहाँ पर देखिएगा जो रश्मि है वह है हमारा नाउन। नेक्स्ट है इज मीन्स है जो है हमारा
यह हमारा हेल्पिंग वर्ब कही जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब को आप देख सकते हैं, एन ऑनेस्ट गर्ल की जो ऑनेस्ट है वह एडजेक्टिव है, ये उससे पहले इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही जो हमारा रश्मि है, जो रश्मि है हमारा नाउन, तो ये देखो नाउन के बाद, लेकिन हमारा एडजेक्टिव से पहले इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं, देयर आर टॉल ट्रीज। देयर मीन्स वहाँ, आर मीन्स है, टॉल मीन्स लंबे, ट्रीज मीन्स पेड़ की, वहाँ लंबे पेड़ है, या ऐसे कहा जाता है कि ऊंचे पेड़ होते हैं। क्या कहा जाता है कि ऊंचे पेड़ होते हैं। तो यहाँ पर जो देयर है, देयर हमारा एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद हमारा देखो आर देख रहे हैं, ये हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये इसके बाद इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो टॉल होता है वो एक एडजेक्टिव है, तो ये उससे पहले इस्तेमाल किया गया है। इसमें हमने यहाँ पर वर्ब का एग्जाम्पल नहीं दिया जो हमारी की मैन वर्ब होती है, जिसमें जबकि मैन वर्ब के जो एग्जाम्पल आप वो ऊपर देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।